नमो नमो भगवते नमस्कार सर्वसंज्ञाय नमो सद्गुरु सद्गुरु आगे ससुराल पूरो पूरो मुद्र
तो पति देवता पूछियो कि साहब आप लुगड़ा हो सुगड़ा हो? कि मैं तो लुगड़ो ही हूँ, तो मैंने ज्ञान देने की जरूरत को नहीं। मैं हाथ फेरा घाल कर मैं लायो ऊपर नहीं मैंने कि अच्छा ठीक है। अबे मैं कहीं कहीं में पूछियो बड़ा छोटा बूढ़ा माता जी वहाँ सासू जी पूछियो सासू जी कि हमारे गांव में वाले संत रहे आप कभी सरकारी कभी संगत नहीं कोनी लोगरा ही देखते हो घर परिवार है कि वही है लोगरा ही है। तो कभी महाराज मैं बनाओ भोजन रसोई जब महाराज में कई अपने आगे गुरु दक्षिणा दिलाएगा जे करने सवाल गुरु बनाया नौकरी में गुरु बनाया एक पट्टी लुगड़ो और एक तरह ये भोर और ये गर्म भाई लड़न भी कहीं आली घनी भाई लड़ाई कौन घनी तो भाई कहीं है कि मानती घनी ये लगे भाई ठीक है। अब पति देवता का वाक्य हो गया के लुगड़ा लोगों देख के पाप लाता क्योंकि वो 6 महीना तक तो वो बहुत माले जो उल्टा पूरा बनियो ये मानतो कोनी 6 महीना के बाद तेरे महीने गुरु बनाए लो तो ये गुरु बनाए जो पति परमात्मा बराबर हो जो मैं तो आपकी बहुत सेवा करूँ ये ठीक है बात लोग कई आपने एक रसोई की संतान बनाया गुरु बनाया गुरु की शादी का लौटाई। अब मैं कई कहीं वो एक दिन संत महात्मा आया आप कहे कि वो मांगी भिक्षा दे और गरम गरम भोगरो दाल दी तो पूछी होती है भोजन खट्टो है गरम है कि भोजन ठंडो और बेटा और काटी भी आगे भी है थोड़े कमारो रात दियो क्या आचारी बदला कहीं नया कि ये पुत कहीं है और चार बजे सही कि जन्म हुई ही पौनी कि ताकत जन्म कर लियो कि हमारे साल ही लियो तो ताकत हो रहे जन्म कर लियो कि हुई ही पौनी और अगर धार्मिक धर्म में जन्म हुई तो फेंकट में आ जाए पर उल्टी कर ये ताकसा सोच रहा कि हमारे में ना हो ये तारजेट देखकर लिया लो पार में ना हो और पति देवता को कि शमी ना हुआ हमें ना मिलो ये ठीक और हमारे जन्म भाई को ये को डॉक्टर ने सही को कुछ सिद्ध हो गया बेटा का बेटा एड़ा तारे शादी रुचि करते हैं इन्हें छोड़ दे बेटा ही बाप रो पेड़ो करी आयो आयो दियो तारा सूटकेस लेकर भी हुआ तो चाल तारा क्यों पहुंचाओ ये मैंने क्यों पहुंचाओ ना तुम्हारा पेड़ो आई मैंने को पहुंचाओ नहीं कोई करना क्यों आई हुई हो क्यों आजादी वाली बात करी तो बिल्कुल करी मैं तो अपने वाले 4 भाई थे मैं खुद ही बात था अगर बाल को सिवा बेटो बेटो अगर बाल बाप बेटा जाए भाई हो गए तो पापा जी मैंने छोटे में ऑर्डर की क्यों किया बताओ क्यों बेटा छोटे ऑर्डर किया हो वो कह जन्म हुई ही कोई हर जन्म को क्या हमारे साथ मिला जन्म लिया हर हम लोग को हमारे हुई ही कोई हमारे बेटा के छवि ना मिला तो आगे एक प्रकार माता पूर्ण को मिला न गया और तो छोटू बोली छोड़ क्यों कुछ होता क्यों गरम गरम भोगरो नाम दी
डूबती हो बहुत दिन ठंड हो ये देखो पापा जी आपकी कमाई नहीं आप बेटा की कमाई नहीं कमाई मारे दादी हो जीवन ये मानवी है करना ये बिल्कुल बात सही काम करती है ये बिल्कुल सही बात कमाई तो बड़ी जीवन जीवन ठंडी है ये ठीक है बेटा एक उत्तर आने को दो सौ उत्तर बता अरे हर जन्म का लियो कि हमारा जन्म लियो पर शामिल ही मेरा गुरु दक्षिणा नहीं गुरु बना बनाया उन दिन मारो जन्म लियो अपने भी मारो जन्म नहीं लियो आगे जन्म मारो नहीं मिलते अच्छा ठीक है अरे बेटे मैं कियो अपने दूसरा हो दूसरा हम कहीं कियो कि हाथ मेरा कान मैं लायो तुमको नहीं मने तो मैंने ज्ञान देने जरूरी पड़ी कि ठीक है सर और जवाब दियो माता जी उठती हो सत्ता दर्शन दी भोजन बनायो गुरु में कुछ ना मिले नंद भाई मिली नंद भाई मनी कोनी आप बोलती कोनी हमें मैं आप बोलो आप गुरु बनाओ बाप बेटी उन आप गलत मिला लेकिन कोई जरूर नहीं या कहीं जाए पर बुलाया गुरु बुलाया गुरु मंत्र दियो मन बंदो दियो उन दिन आपका जन्म हुआ एक बच्ची आई लेकिन मैंने सपने पूरे में परिवार में पूरे में नुकरो हो सकते में सुधरा कर दिया एक जीव आए तो वो सब परिवार में क्यों कर दिया एक परिवार में एक बच्ची रेडी आवे जब बाकी पिटो कर दे तो भाई माँ बाप की सेवा करो आशीर्वाद देवो जन आपको मौज कराला मैंने आशीर्वाद नहीं लोला नहीं कराला नहीं बार सेवा कराला तो आशीर्वाद कटे को नहीं है को भाई मैंने आशीर्वाद मिल जाए कटे अपने भी आशीर्वाद नहीं मिलेगा बोलो राम जी महाराज की जय मस्तक दीना
से कछुअन हो विष बाणे विष काढ़ करे दिया अमीर समो अंतर तो बहु जन्म को सतगुरु भाग्यो आर दरिया कभी से उठो अब कर प्रीति शरणो सतगुरु दयाल को मुखे हृदय हरि नाम नित प्रति संगत साधु की जीवत मोक्ष सुखराम नमो नमो सुखराम जी राम संत गुरुदेव जन रागो रंगन करे चरण कमल की से नमो राम केवल ब्रह्म सद्गुरु संत भगवंत जन सुख सारण वंदन करे आदि मध्य सब संत राम गुरु देव जी को श्री श्री अनंत बार 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 मेरे सब संतां को प्रणाम रे परिक्रमा प्रणाम सहित सिर निवाऊं पढ़ूं पानी मेरे चाहे राम राम बीजो भक्ति दान कर जोड़ करुणा करुणा निदान आगे लागे मीठो राम नाम मुको मेहरबान सर्वणा सुतो रसना गुणु तोरा वाणी में कहूँ तोरा संतारा अपार नाम की प्रतीत दीजो नाम को प्रकाश कीजो नाम की पर तीर्थ सुख शरण साची राम गुरुदेव जी महाराज श्री दरियाव जी महाराज श्री किशनदास जी महाराज सद्गुरु शुभराम जी महाराज श्री हरिरामदास जी महाराज स्वामी रामदास जी महाराज श्री रामचरण जी महाराज स्वामी दामोदयाल महाराज सद्गुरु कबीर साहब दादा श्री गुलाबदास जी महाराज श्री हिंदूराम जी महाराज श्री बारे सती माता श्री मोहन जी महाराज श्री जगदीश राम जी महाराज सर्व संतवान सत्य सनातन धर्म श्री बाबू जी महाराज संगुरु सबोलो गणपति
सर्वनिवासी श्री रमतीत राम जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि लोग प्रणाम करते हैं। संत सम्राट सतगुरु पुरेश्वर स्वामी श्री दादूदयाल जी महाराज श्री दरिया जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि लोग प्रणाम। परम सदगुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि लोग प्रणाम करते हैं। अपने मध्य में श्री वाणी जी महाराज विराजमान हैं, उनके चरणों में कोटि कोटि लोग प्रणाम करते हैं। अनंत अनंत भूत भविष्य और वर्तमान के सभी संत महात्माओं के चरणों में कोटि कोटि लोग प्रणाम करते हैं। मंच पर विराजमान परम आदरणीय परम वंदनीय श्री आसाराम जी महाराज, सभी धर्मरागी संत स्नेही प्रिय सत्संगी गुरुमुखी राम स्नेही भाइयों माताओं, राम जी महाराज की बहुत ही खुशी कृपा से गुरुदेव की मेहर और दया से आप हम सब भाई बहनों के पुण्य के प्रताप से आत्मिक भावना से सत्संग मानसरोवर में बोलते हुए बड़ा सुंदर मौका है। कल जहाँ वाणी विश्राम हुआ, जहाँ अपना कल प्रश्न चल रहा था, कर मनवास संतान से जिनके आत्म भरोसा नहीं जपे निरंजन, बड़ा सुंदर प्रश्न था। हे मन हे जीव, संतों की सेवा, महापुरुषों की सेवा, ऐसे नाम ले वाली संतों की सेवा जीव की मुक्ति और मोक्ष दिलाती है। हम प्राणी मात्र की सेवा करते हैं, जीव मात्र की सेवा करते हैं, उससे पुण्य मिलता है और पुण्य का सुख मिलता है, भौतिक सुख। संसारी सुख मिलता, संसारी भोग मिलता है। भोग भोगने के बाद जीव अंत में कंगाल हो जाता है, अपना पुण्य खर्च कर लेता है, तो जीव यहाँ से वापस मिलता नहीं जाता। लेकिन सत्संग का जो पुण्य है, सेवा का जो पुण्य है, संत सेवा का जो पुण्य है, उसको शास्त्रों में अक्षय पुण्य कहा है। लाखा ने पुण्य करे सो तो जासी मूल, किसन दात निसंत को एक ही ग्रास है। लाखों खर्च करते अपने स्वार्थ के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने सगा संबंधियों के लिए, अपने बेटा पोतों के लिए, पोतों के लिए, कितना हम धन संपत्ति इकट्ठी करते हैं, संचय करते हैं, जमा करते हैं, वो केवल स्वार्थ के लिए, उनका कोई परमार्थ नहीं है, केवल स्वार्थ में ही हम करते हैं। संसारी सुखों के लिए, संसारी परिवार के लिए कितना हम पर पसारा करते हैं। किसन दात निसंत को एक ही ग्रास है। कोई महापुरुषों की सेवा करे, संत सेवा करे, उसका पुण्य बहुत अखंड है, पूर्ण है, जाना तो पुण्य बढ़ता नहीं, पुण्य बढ़ता ही जाता है। सेवा की बड़ी महिमा है। भजन करते, श्याम राम करते, स्मरण करते, ऐसे संत की सेवा बड़े भाग्य से होती है। जिनके आन भरोसा है, उन आन कहते हैं राम जी के अलावा किसी की आस नहीं, दूसरी आस नहीं, जगत की आस नहीं। आन में सब आ जाता, देवता भी आ जाता, संसार भी आ जाता। एक राम जी को छोड़ के जितनी जगत की जो आशा है, जितनी जगत की जो
शब्द है, वो सब जितना भी वो सब आन है, यानी दूसरा राम जी से परे। राम जी जिनका इष्ट है, राम जी जिनकी सेवा है, पूजा है, वही भी असली निर्गुण उपासना है, वही राम तत्व की उपासना है। और बाकी राम जी को छोड़ के और हम जो कुछ करते हैं वो सब आन है। इसलिए कहा जिनके आन भरोसा नहीं, जबे निरंजन देवा, उस निरंजन भगवान का भजन करते हैं। अंजन कहते हैं माया को, निरंजन कहते हैं जो माया से परे है, वो परमात्मा निरंजन है। ऐसे निरंजन परमात्मा की जो उपासना करता है वही महापुरुष है, वही संत है। वो संत ही संप्रदाय से, मजहब से, जाति से, परिवार से ऊपर उठ जाता है। उनका कोई जातिवाद, परिवारवाद, संप्रदायवाद, मजहबवाद नहीं रहता। सब मजहब से, तीन वाद से जो ऊपर उठता है वही निर्गुण भक्ति में प्रवेश करता है। मजहब यानी मैं हिंदू नहीं, मैं मुसलमान नहीं, हिंदू मुसलमान ये शरीर है। और संप्रदायवाद, मेरा संप्रदाय बड़ा, उसका संप्रदाय छोटा, ये भी जिनमें ऐसी भावना नहीं है। सब संप्रदाय बराबर है। संप्रदाय एक रास्ता है, चाहे वो रामसनी हो, चाहे दादूपंथी हो, चाहे कबीरपंथी हो, राधा स्वामी हो, हरि हो, चाहे वो जय गुरुदेव हो, चाहे वो कोई भी संप्रदाय है, ये सब संप्रदाय का रास्ता है। मंजिल तो परमात्मा, सबकी मंजिल, सबका स्थान मंजिल है। और ये तो सब खंड होने वाले हैं, परमात्मा अखंड है। इसलिए सतगुरु का विचार करते हैं।
खंड नहीं हो सकता। माया का खंड हो सकता, माया को फिर नहीं है। माया का विस्तार जितना है उससे बदलने वाला है, परिवर्तन होने वाला है। सदगुण का परिवर्तन होता है, निर्गुण का कोई परिवर्तन नहीं होता। सदगुण भगवान सब जन्मते हैं, निर्गुण परमात्मा जन्मता बढ़ता है। तो निर्गुण है, आत्मा निर्गुण है, शरीर सदगुण है। जितना जो शरीर है वो सब सदगुण भगवान है, और आत्मा जो दिखाई दे देता है वो परमात्मा निर्गुण है। अखंड साई जीरो नाम और सब खंड है, खंडत में विश्वमेर खंड ब्रह्मांड है। फिर नहीं तन धन दान जीवन सुबंध है। सदगुरु को विशाल कहते फिर नहीं है, तन है धाम है धन है। फिर नहीं तन धन धाम जीवन सुबंध, दंड कहते क्यों प्रतीत कहते विशाल ही विशाल, कले से केवल बस प्रपंच ही प्रपंच। लग 84 जीव पड़े जब फंदे, बाकी सब जीव लग 84 जीव है। जीव 84 में जन्मता मरता है, बार बार जमों की पकड़ में आता है, जमों की मार खाता है। लेकिन जो जीव सदगुरु की शरण आ जाता है वो जमों की मार से बच जाता है। कैसे? जिनका उदाहरण दिया, दृष्टांत दिया। जैसे बिल्ली का दांत कैसा होता है? मोती के दांत होते बिल्ली के, और बिल्ली के इतने तीखे दांत होते हैं, और बिल्ली इतनी हिंसक होती है तो चूहों को खाती है, चूहों को पकड़ती है, और चूहों को पकड़ती है तो इतने तीखे दांत होते हैं उनका वो काल बढ़ जाती है। मजबूती से वो पकड़ती है, मजबूती से पकड़ लेती है, और उनका काल बन जाती है, चूहों को खा जाती है, मार देती है। इतना उनके दांत तीखे होते, कठोर होते। ऐसे ही जम है, काल है, जीवों को खाता है तो एकदम देखभाल करता है, काल को खा जाता है। लेकिन अगर वही बिल्ली जब अपने बच्चों को पकड़ती है, बिल्ली के जब बच्चे की आंख बंद रहती है, जन्म के समय आंख उनकी बंद रहती है, तो वो अपने दांतों को इतना कोमल कर लेती है, इतना दांतों को मुलायम कर लेती है, उन बच्चों को उन्हीं दांतों से अपने बच्चों को पकड़ती है। एक घर से दूसरे घर, दूसरे घर से तीसरे घर, तीसरे घर से चौथे घर, चौथे से पांचवें, पांचवें से छठे, छठे से सातवें घर ले जाती है। जब उनकी आंख खुलती है बच्चों की, जब उनकी बिल्ली के बच्चों की आंख खुलती, 7 घर ले जाती है, फिर उनके बच्चों की आंख खुलती है। तो कितने घर ले जाती है वो? 7 घर तक ले जाती है अपने दांतों से पकड़ के, लेकिन इतने वो दांतों को कोमल कर लेती है, मुलायम कर लेती है कोई बिल्ली मार। ऐसे ही काल जब जिनके नाम लेवारी है, भजन करते हैं, सेवा करते हैं, राम राम करते, सत्संग करते हैं, उनके लिए काल कैसे हो जाता है? जैसे अपने बच्चों को बिल्ली पकड़ती है तो कोमल कर लेती है, मुलायम कर लेती है दांतों को। काल उनको ऐसा जबड़ा से नहीं मारता, एकदम ब्रेक नहीं करता। उनका काल आता तो पता ही नहीं चलता, सहज में शरीर छूट जाता, भजन करते करते ही शरीर छूट जाता है। काल तो उनके भी आता है, काल तो सबके लागू है, जो जन्म लिया है शरीर सबके लागू है काल। लेकिन भजन करने वाले के काल उनको ऐसा अटैक नहीं करता, उनको काल इशारे से ले जाता है, परमात्मा के काम में ले जाता है, वहां पहुंचाता है। बोलो। और जगत जो जीव, संसारी जो जीव है, माया जो जीव है, उनके लिए काल एकदम चोर को पकड़े बिल्ली ऐसे पकड़ता है, ऐसे झपटा मारता है, कोई दुर्घटना से ले जाता है, ऐसे उनके लिए काल महाकाल बन जाता है। तो गुरुवाणी कहती फिर नहीं तन धन दान जीवन सोदंत है, लग 84 जीव पड़े जब बंद है। अखंड साई जीरो नाम और सब खंड है, खंडत में सुमेर खंड ब्रह्मांड है। परमात्मा का नाम
एक अखंड है, बाकी जगत अखंड नहीं, जगत सुंदर है, सपना नाशवान। इसलिए जपे निरंजन देव, निरंजन भगवान का जप करो, उनका जप करो, उनका गीत कर मनवा संतानी सेवा। सत सेवा का बड़ा प्रताप है, बड़ी भारी महिमा है। दादू दयाल महाराज के शिष्य में बड़ा पास महाराज उन्होंने सेवा की महिमा बताई। पैसो चावल दो रोटी ना को जोई, पैसो चावल दो रोटी ना को जोई, पकना पूजा साध लो लाभ मेरा हो, पकना पूजा साध लो लाभ मेरा हो। बोलो श्री सद्गुरु जी महाराज। पैसो चावल रोटी खेत धना को जोर, बकना पूजा साध लो लाभ मेरा हो। पैसो दादू दयाल जी महाराज ने अपने गुरु महाराज को एक पैसा भेंट किया। तो दादू दयाल जी महाराज के गुरु महाराज थे बुडल बाबा। कहाँ हुए बुडल बाबा? गुजरात में अहमदाबाद। दादू दयाल जी महाराज का अवतार गुजरात में हुआ, अहमदाबाद में मणिनगर में पाकरिया तालाब के किनारे वहां उनका अवतार हुआ, वहां दादू दयाल जी महाराज का जन्म हुआ 500 वर्षों पहले। और दादू दयाल जी महाराज ने बुडल भगवान के पैसा भेंट किया, उनके चरणों में पैसा चढ़ाया, जिससे उनको तीनों कालों का ज्ञान हो गया, अगम पीछे सबका ज्ञान हो गया, सब उनको अनुभव हो गया, सब उनको प्रतीति होने लगी। दादू दयाल जी महाराज बड़े तीर्थादर्शी हो गए, क्योंकि सदगुरु कबीर साहब काशी में निवास करते थे। सदगुरु कबीर साहब की उम्र थी 119 साल 7 दिन और 26 दिन, 7 महीना 26 दिन सदगुरु कबीर साहब की आयु थी। उस समय सदगुरु कबीर साहब का प्रारंभ पूरा हो गया, धाम सतलोक जाने का समय आ गया। तो एक ब्राह्मण थे, ब्राह्मण का नाम था बुडल भगवान। सदगुरु कबीर साहब ने बुडल भगवान को बुलाया, बोला ये हमारा ये ज्ञान घोटका गुजरात में पहुंचाना है। एक दादू नाम का बालक जन्म लेगा गुजरात में, काकरिया तालाब, ये ज्ञान घोटका हमारा वहां तक उनको पहुंचाना है। बोले हे प्रभु, हे सदगुरु, हमारा शरीर भी बहुत बुरा हो गया, हमारी भी अवस्था हो गई। सदगुरु कबीर साहब ने कहा तुम्हारा शरीर ऐसा ही रहेगा, आशीर्वाद दिया। फिर सदगुरु कबीर साहब को ज्ञान घोटका देंगे सतलोक सिधार गए। समय की अवधि बीती 100 साल। फिर वो दादू दयाल जी महाराज का अवतार हुआ, वहां जन्म हुआ। सदगुरु कबीर साहब ही दादू साहब के रूप में प्रकट हुए। संसार में संत ही अवतार लेते हैं, जीवों के उद्धार के लिए, कल्याण के लिए। क्योंकि ऐसा ही युग था, मुगलों का राज था, मुगलों का शासन था, तो जीवों धर्म की रक्षा करने में, धर्म की रक्षा के लिए संतों को आना पड़ता है। संत अवतार क्यों लेते हैं? परमार्थ के कारण प्रभु संत बन आया, निर्गुण से सरगुण भया, हरि जिने पाया। परमार्थ के कारण प्रभु संत बनाया, परमार्थ के लिए। संतों का अवतार अपने लिए नहीं होता, परमार्थ के लिए होता। उसको परमार्थ के लिए मर बैठते हैं, खुद तकलीफ देख लेते हैं, खुद कष्ट झेल लेते हैं, दूसरों की पीड़ा अपने ऊपर ले लेते हैं, लेकिन दूसरे को सुखी कर देते हैं। किसी बीमार को, किसी रोगी को वो दुखी नहीं दे सकते। संतों का दिल में दया होती है, संत किसी को दुखी नहीं देखना चाहते। संतों का हृदय कैसा है? तुलसीदास जी महाराज ने लिखा पानी में, संत हृदय नवनीत समाना, कवि ने कहा पर के नीचा। संत हृदय नवनीत समाना,
कवि ने कहा पर के नहीं जाना, कवि ने कहा पर के नहीं जाना। बोलो राम जी महाराज। संत हृदय नवनीत समान, कवि ने कहा पर के नहीं जाना। संतों का हृदय ऐसा होता है, किसी को दुखी नहीं देखना चाहता। ये जीव दुख पा रहे या तकलीफ पा रहे, ये जीव सुखी हो जाए, परमात्मा के चरणों में पहुंच जाए, ऐसी संत प्रार्थना करते हैं। हमारे जीवन में कोई ऐसी घटना घटी कुछ दिन पहले ही एक जीव ऐसे बहुत तड़प रहे थे, बहुत बीमार थे, बहुत दुखी थे, तकलीफ में थे, बहुत तकलीफ थे, बहुत पीड़ा थी, बहुत खाट पर वो बड़े तड़प रहे थे। हमने थोड़ी सी गुरु महाराज से प्रार्थना करी, माता से राम जी से प्रार्थना करी, एक शब्द बोला, खाली महापुरुषों का एक शब्द बोला और थोड़ी देर में उन्होंने जीव दे दिया, हमारा शरीर छोड़ दिया। हमारे जन्म की घटी हुई ऐसे ही गुजरात में सूरत में एक अम्मा, बूढ़ी अम्मा बहुत बीमार थी, करीबन साल भर से वो खाट पर थी, साल भर से वो पानी के बिस्तर पर थी, अंजन उनका सब छूट गया, खाना पीना बंद हो गया, लोग ऊपर से लिक्विड पत्थरों ऊपर से पानी पिलाने चिपचे, बड़ी मुश्किल से वो शरीर हाडका निकले, चमड़ों सब लगे तो हाडका लिया तो ऐसे हो गया। ऐसे माता जी ऐसा लगा बिल्कुल हाडका निकला, पिचका हाडका लिया थोड़ा सा। हमारा वहाँ पास कोई भोजन था, कोई भक्तों के यहाँ जाना तो कोई पड़ोसी भगत की बात जी भोजन करके हम रवाने हुए, वापस आश्रम जाना था। तो वहाँ जी एक बूढ़ी अम्मा है, बहुत दुखी, बहुत तकलीफ पा रही है, साल भर से वो दुखी है और घर का भी लोग परेशान है, घर का भी लोग दुखी है, माता जी दुखी है। तो वही लोग वहाँ गए, गुरु महाराज की प्रार्थना करी, एक छातो लगाए, पानी में छंडो दियो, एक लोटो लगायो और काला तिल मंगाया, थोड़ी सोनारी जरी मंगाई थी, सोनारी थी जरी लाओ, काला तिल लाओ, काला तिल मंगाया, सोनारी जरी मंगाई और माता जी ने हाथ लगवाया, क्योंकि 11-21 किलो धान लाओ, गेहूँ कोई चावल ले किसी कटो लगा, माता जी ने हाथ लगाओ कटा हाथ लगायो और माता जी ने कान में मंत्र लगायो, शब्द सुनायो और थोड़ी सी राम रक्षा करी, एक शब्द बोलियो भजन, मैं उनको आज भोजन कर में माता जी ने वो कर निकले, आश्रम पूगा लाल फोन आई, माता जी दाम बता रही, आश्रम पूगा के माता जी शरीर छोड़ दिए, सुखी हो गया माता जी, भगवान के चरणों में न्याय देगा, बहुत दुखी है। तो भले संत हृदय नवनीत समाना, कवि ने कहा पर क्या नहीं जाना, जीव दुखी नहीं देख सकते मना। कालेरी बात कल बावजूद प्रार्थना बनाया, अंग्रेज किया और आज खबर आएगी कि नाम बना लगा, जीव सुखी रहे, परिवार वाले सुखी रहे, भाई सुखी रहे, घर का लोग दुखी, कितना खर्च करे, हजारों रुपया अस्पताल में खर्च कर दिया, सुखी रहेगा, ज्ञान देगा। ताबरा भाग के ताबरा भाग रहते हैं, काम संसार में रुके बोली अपा रहना तो नहीं रुके, अपा रहना तो ये रुके बोले नहीं रहना तो संसार काम नहीं रुके, काम चलता नहीं, अपा नहीं रहना तो लाभ पूरा कर ले कोई संसार काम नहीं रुके, सब ताबरा अपना भाग लेना है। बेटी बेटा सब आप कमाइए, बाप कमाई नहीं, बोलो आप। इसलिए भाई संत हृदय नवनीत समाना, कवि ने कहा पर के नहीं जाना। इसलिए गुरुवाणी कहते पैसो दादू दयाल जी महाराज के सामने कुंडल भगवान मां प्रकट हुए और सफेद काटी थी, सफेद जटा थी, सफेद वस्त्र थे, लंबे बहुत सब कुंडल भगवान मां प्रकट हुए। दादू दयाल जी महाराज छोटी अवस्था थी, बाल अवस्था थी, बालकों के साथ तालाब के किनारे सवेरे सवेरे खेल रहे थे। उस समय जैसे ही वो ब्राह्मण देवता आकाश मार्ग से प्रकट हुए, यानी खुद साक्षात सदगुरु कबीर साहब भी उस गुरु भगवान के रूप में आए और वही दादू दयाल जी महाराज के सदगुरु बने। दादू दयाल जी महाराज के सदगुरु का नाम था बुडल भगवान, दरियाल जी महाराज के गुरु महाराज का नाम था प्रेमदास जी, सदगुरु कबीर साहब के गुरु महाराज का था श्री रामानंद जी महाराज। दाता गुलाबदास जी महाराज के शिष्य दाता गुलाबदास
महाराज के गुरु महाराज का नाम था अमरदास जी महाराज। बोलो रामदास जी गुरु महाराज का, रामदास जी के गुरु महाराज का नाम था हरिराम दास जी महाराज। और हरिराम दास जी के गुरु महाराज का नाम था जयमल दास जी महाराज। बोलो। और हिंदू राम जी के गुरु महाराज का नाम था सुरत राम जी महाराज। बोलो। बारह संत जी के गुरु महाराज का नाम था दाता गुलाबदास जी महाराज। और मोहन राम जी के गुरु महाराज का नाम था दाता गुलाबदास जी महाराज। जैसे ये ऐसी परंपरा है। बुढ़ल भगवान प्रकट हुए, छोटे छोटे से बालक देख के डर के घबरा के भाग गए, लेकिन दादू दयाल जी महाराज घबराए नहीं, डरे नहीं। उनके अंदर भक्ति का संस्कार। यानी सदगुरु कबीर साहब भी दादू साहब थे तो उनको डरे, वो तो खुद सिंह थे। जो सिंह होता है, सिंह कहते शेर को, शेरों बच्चों रहे वही शेर के सामने जावे, लड़िया थोड़ी जावे, लड़िया तो भाग जावे, भिड़ जावे। बोलो ना, लड़िया भेड़ तो भिड़ जावे, गडूरा तो भिड़ जावे, यालिया तो भिड़ जावे, यालिया तो डर जावे, शेर है नहीं सामने जावे। सिंह का बच्चा होता वही सिंह के सामने जाता है। दादू दयाल जी महाराज सामने जाके पैसा निकाला जेब से, पैसे निकाल के दादू दयाल जी महाराज के चरणों में बैठ गया और दंडोत प्रणाम करी लंबे हुए। और दादू दयाल जी महाराज को उन्होंने पैसा दिया, बुजुर्ग भगवान दिलाओ उसका प्रसाद कुछ देके आओ। और तो पास में कोई थी नहीं, पान बीड़ा की दुकान थी, पान बीड़ा की दुकान में जाके पान बीड़ा खरीद लाया, लाके गुरु भगवान को भेंट किया। गुरु भगवान पान बीड़ा आधा खुद खाया, आधा दादू जी महाराज को खिलाया। और पान बीड़ा खाते ही दादू दयाल जी महाराज को ज्ञान हो गया, सुमृति आई, यादी आई, त्रिकाल प्रसिद्ध हो गई। लाओ हमारा ज्ञान गुण का लाओ, हमारा ज्ञान गुण का लाओ। यदि कबीर साहब ही दादू साहब बढ़ के आए, हमारा ज्ञान गुण का लाओ, ज्ञान गुण का, तो ज्ञान गुण का आशीर्वाद दिया। उस समय ये साखी बोली दादू जी महाराज, ये दादू के गुमाई सतगुरु मिलिया, पाया हम पद सार। दादू के गुमाई सतगुरु मिलिया, पाया हम पद सार। मस्तक मेरे कर धरिया, देखिया अगर मैं अगा, मस्तक मेरे कर धरिया, देखिया अगर मैं अगा। दादू के तुम्हारे सदगुरु मिलिया, पाया प्रसाद। मस्तक मेरे कर दरिया, देखा अगम करके मैं हाथ में मेरे मस्तक पर हाथ धरा और देखा अगम ज्ञान हो गया। उस समय दादू जी महाराज ने गाया,
तो दादूजी महाराज ने बाकी की सराहना करी, महिमा करी। हम तो भगवान मेरे देश गुरु भगवान सदगुरु मिल गए। मोरे भरोसा मोटा दादू मोरे भरोसा मोटा कारण फिर भी सदा संग मेरे करे कभी खुदा। जब परमात्मा हमारे साथ है, सदगुरु हमारे साथ है, तो कलयुग हमारा क्या बिगाड़ेगा, काल हमारा क्या। जिनको भरोसा है वो सदा निर्भय रहते हैं। जिनको नाम का आसरा, जिनको गुरु महाराज का आसरा है, जिनको संतों का आसरा है, वो जीव संसारी काल से दुखों से वो निर्भय रहते हैं। कैसे? तू लागी दरिया के न्यारी दरिया मंजन जाए, मच और कच जैवे जल भीतर ताको काल में। जिनका दृष्टांत दिया, उदाहरण दिया, कुशल दिया, सबके बात समझ जाए। जैसे जंगल में रहते हैं जीव जंतु, जंगलदार जीव की तरह जंगल रहते हैं, और मछली, मेंढक और कछुआ ये जल में रहते हैं। तो मछली है, मेंढक है, कछुआ ये जल के प्राणी जल में रहते हैं। अब जंगल में आग लग जाए, जंगल में आग लग जाए तो जंगल की आग सब जीवों को जलाई देती है। बाढ़, कांटा, कीड़ा, मच्छर सब जल जाए, ऊपर सब जल जाए, जंगल में रहने वाला जीव भी जल जाए। लेकिन मछली और कछुआ और मेंढक जल में रहे, तालाब में रहे, नदी में रहे, जंगल की आग में, क्योंकि जंगल की आग जल में प्रवेश नहीं कर सकती, इसलिए वो जंगल की आग से निर्भय रहते हैं। क्यों? जंगल की आग जंगल के जीवों को जलाएगी। हम तो जल के प्राणी हैं, तो हमारे यहाँ आग प्रवेश कर नहीं सकती, जल में आग प्रवेश कर नहीं सकती। ऐसे ही भाई बहनों, वो जंगल में ही संसार और जंगल है। जिन्होंने संसार का आसरा लिया वो सब काल के वश में होंगे, और जो सत्संग का आसरा लेंगे, नाम का आसरा लेंगे, महापुरुषों की चरणों का आसरा ले, वे जंगल की आग से, संसार की आग से निर्भय रहते हैं। वहां उनको ये काल जला नहीं सकता, खा नहीं सकता। इसलिए गुरुवाणी कहती जल पर है मच और कच रहे जल भीतर ताको काल नहीं खाई अधु कोई भरोसा मोटा कारण फिर सदा संग मेरे करे करे खुदा। जो सुआ पिंजर घर पाया आज गया वन भाई। जैसे सुआ पक्षी ने पिंजरा का आश्रय लिया, पिंजरा में चला गया, अब जंगल का बाज, बाज है ना, बाज तितर ने पकड़े ना, तितर ने बाज, एक बाज जिनाव लिया करे, पक्षी लिया करे, वो कागला में, लड़ी में, बकरी में पकड़ कर जब ले जाए आकाश में बाज। लेकिन जो सुओ पक्षी अगर कहीं रूपड़ा मत बैठो या कहीं उड़ रही हो, तो बाज आएगा तो उन्हें झपटा मार पकड़ सके। लेकिन जो सुआ अगर पिंजरा में चला गया, कहीं पिंजरा में बैठो है, तो पिंजरा में बाज पकड़ नहीं सकता, पर पिंजरा में वो बाज के पकड़ में नहीं आता। पिंजरों में है, सत्संग पिंजरों है, और राम जी का नाम पिंजरों है, सरकारी सेवा पिंजरों है, आप सर्व अनुभव पिंजरों है। जन क्यों नहीं? गोविंदनाथ शिष्य हुए, नाथ शिष्य हुए, उन्होंने कहा थैंक यू। सत्पुरुषारो शरणो लेवो तालो जबरी गातो। अरे गोविंदो सन्यासी बोले चेलो चेलो निर्मल नाथ।
साचा संत साची कहे मानो कोई बातरो बोलो ना अटे देवरो अटे दिलेलो लेनो हाथो हाथो सत्पुरुषारो शरणो लेवो काळो जबरी ना करो अरे कोई तो सन्यासी बोले चेलो निर्मल ना करो सावरियो गिरजासी खाने नेचो राखो वातो नर और नारी संग सुनो कोनी कारण जातो महापुरुषों का शरणा लो काल निकट नहीं आएगा कोई काल बिगाड़ नहीं सकेगा इसलिए भाई काल वो कैसे ले जाएगा जैसे बिल्ली अपना बच्चा ले जाएगा ऐसे काल ले जाएगा और वही बिल्ली चूहा ने पकड़े जबड़ा पकड़े एकदम उधर दावड़ इंद्र ने हट एकदम पकड़े उनका काल बढ़ जाती है उन्हें मार दे वही बिल्ली अपने हाथों अपना बच्चा ने पकड़े मारे नहीं 7 बार ले जाते और 7 बार ले जाते बेचारी आंख क्या पकड़े जैसे दादू जी महाराज कह रहे जो सुरा पीजन घर पाया बाज लिया बनवाई जिनको समृत राखण हारा ताको कोई डर नहीं साचे को जो झूठा केले सत्य न लागे काई दादू साचा सच समाना फिर वे झूठ मिलाए दादू कोई भरोसा मोटा कारण तेरी सदा संग मेरे को करे मोटा बड़ा सुंदर प्रसंग है पैसो चावल अब आगे का प्रसंग चलेगा पर सुदामा जी ने भगवान को चावल भेंट किया फिर बाद में कबीर साहब का प्रसंग आएगा फिर बाद में धना जी का प्रसंग आएगा बड़ी सुंदर वाणी है बड़ा सुंदर प्रसंग है आज का समय पूरा होगा इस प्रसंग पर बहुत चर्चा करेंगे राम बोल राम बोल
श्री हिंदूराम जी, दाता श्री